हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की दोस्तों बात करें ना, तो इस वीडियो से आप लोगों को 3 से 4 मार्क जरूर ही मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वह किस द्वीप का अंग रह चुका है, तो ये हो जाएगा आपका जम्बू द्वीप का अंग रह चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पता रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत में, वह किस भाषा में किया गया था दोस्तों। टी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रीक भाषा ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है दोस्तों, क्या है भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 8 सेल्सियस पॉइंट 4 उत्तरी अक्षांश, यह भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है। कौन सा देशांतर है दोस्तों भारत की जो कि मानक मध्य रेखा है भारत की। टी हो जाएगा 82 सेल्सियस पॉइंट 30 ई। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसा आप लोगों का ऑप्शन में है वैसा एग्जाम के भी ऑप्शन में रहेंगे, कुछ इसी प्रकार ही रहेंगे आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये बताया गया है आपका इलाहाबाद के समीप में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है। दोस्तों, जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है ग्रीनविच मध्य समय। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है दोस्तों। जो भारत की जो धूर दक्षिणी भाग है उसकी जो भूमध्य रेखा से दूरी है वह कितनी है। टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 876 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। जो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर यानी 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कुल लंबाई कितनी है, यानी तीनों को मिलाकर जो समुद्र तट की लंबाई है वह कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जो दूरी है वह है आपका यहाँ पे 3,214 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों। जो भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई है वह है आपका 2933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई है। दोस्तों जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वह कितनी है, कितना किलोमीटर है कुल, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर कुल लंबाई भारत की तटरेखा की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह विश्व का, पूरे विश्व का बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 2.8% है, यहाँ पे उल्टा हो गया दोस्तों, बी नीचे होता, तो यहाँ पे अभी जो सही है हम लोग वही बोलेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से ये 2.8% है पूरे भारत का क्षेत्रफल विश्व लेवल पे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे भी ऊंचाई के अंतर्गत आता है। दोस्तों कितना प्रतिशत, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10.7% आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों भारत का कितना प्रतिशत जो ऐसा भाग है जहां पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 29.3%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29.3% पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार का विस्तार पाया जाता है कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों भारत में, तो हो जाएगा 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितने भाग पर दोस्तों पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे मैदान पाया जाता है, तो यह पाया जाता है 43.0%। तो ऑप्शन यहाँ पे डी यानी 43% ही मान लीजिए पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। दोस्तों समुद्र में जो भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार है वह कहाँ तक है, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे सी होगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 12 समुद्री मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो चुका है ना, इसलिए आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। दोस्तों जो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है, टी हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 मील तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 24 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। कितने समुद्री मील की दूरी तक है दोस्तों भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र, टी हो जाएगा 200 मील दूरी तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 200 मील दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। भारत में जो राज्य है वह कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है यानी बसा हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है वह भारत के कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है, तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में से नहीं गुजरती है। बाकी के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य से भी गुजरती है, झारखंड के राज्य से भी गुजरती है और मिजोरम के राज्य से भी गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि उड़ीसा के राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है,
तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है वह भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए यहाँ पे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा उड़ीसा राज्य है जहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मतलब इस ऑप्शन में जो है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, और ऑप्शन यहाँ पे डी पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। यानी टोटल ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन तो नहीं दिए हुए, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह ऐसा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड, राजस्थान, ये सब राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये सब से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। दोस्तों कौन सा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। ये हो जाएगा केप कैमोरिन। ऑप्शन यहाँ पे एक केप कैमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। यानी सबसे दूर वाला स्थान कौन सा है भारत के दक्षिणी में। तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है वह क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, यानी सभी के सभी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, लाहित चिंग भी यह इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, और पिगमेलियन भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। निकटतम दोस्तों, यानी सबसे निकट सामने कौन सा स्थान है जो स्थित है भूमध्य रेखा का। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे भूमध्य रेखा के सामने स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग है भारतीय भूमि का वह कौन सा है। तो हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कौन से जगह पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। दोस्तों जो भारत का मुख्य भूमि है उसे रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो ये हो जाएगा पंबल चैनल, जो कि अलग करता है मुख्य भूमि को, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पंबन द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंबन चैनल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। कौन से दो देशों के बीच स्थित है आडम ब्रिज दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच आडम ब्रिज स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा ऐसा जलाशय है दोस्तों जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है द्वीप समूह को। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 डिग्री चैनल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 डिग्री चैनल। दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। दोस्तों जो डंकन पास है वह किसके बीच स्थित है। तो यह ध्यान दीजिएगा, यह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में जो डंकन पास है वह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। दोस्तों जो द्वीप है वह एक द्वीप है, यह कहाँ पर स्थित है।
तो हो जाएगा आपका गुजरात के तट रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है वो है आपका पाक जल संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारा का सारा शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।